पाठ जामुन का पेड़ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है इस चैप्टर से संबंधित वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके और आप अपने टेस्ट के लिए चाहे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने और समझने के साथ में। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। अब ये जो पंक्ति है वो पाठ से ली गई है, ये पंक्ति जो है पाठ से ली गई है। अब इससे संबंधित हमारे सामने प्रश्न है और उसके उत्तर हमें देने हैं। तो इस लाइन से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो ये कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है, यानी कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये कब का कॉन्वर्सेशन है जब ये बात बोली जाती है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद जो है सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है, यानी कि जामुन का पेड़ गिर गया है, उसके नीचे व्यक्ति दबा हुआ है। लोग दबे हुए व्यक्ति के लिए कोई सॉल्यूशन ना सोचने की बजाय जामुन के पेड़ के गिरने के लिए जो है उसके लिए दुखी हैं, और वो इसलिए दुखी है क्योंकि वहाँ से उनको रसीले और फलदार इस पेड़ से रसीले जामुनें खाने को मिलती थी, जो कि अब नहीं हो पाएगा। तो ये संवाद जो है सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने से संबंधित है। रात की आंधी में सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ जो है वो गिर जाता है, उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों को सूचना दे दी। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं, वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा में चर्चा करते हैं, किंतु उन्हें उसके बीच नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं होती है। ये तो हमने पाठ में देखा ही है कि लोगों में संवेदन शून्यता दिख रही है साफ तौर पर, कि लोग व्यक्ति के विषय में ना सोचकर फाइलें घुमा रहे हैं उसके लिए और पेड़ के गिरने का अफसोस जता रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, पेड़ था, बड़ा था, हमें छाया देता है, फल देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है एक जीवित व्यक्ति के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए सोचना। जो दूसरा प्रश्न से संबंधित, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इससे लोगों की संवेदन शून्यता, यानी कि वो कितना इमोशनलेस है, तथा स्वार्थपरता, यानी कि वो कितना सेल्फिश है, ये देखकर पता चल रहा है। सरकारी अमले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था, अतः वे उसके गुण गाते थे तथा उसके गिरने का दुख व्यक्त कर रहे थे। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आदमी उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, और पेड़ से तो उन्हें रसीले जामुन खाने को मिलते थे, इसलिए वो अपने सेल्फिशनेस को दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जिससे उन्हें फायदा मिल रहा था उसके बारे में वो सोच रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि जो दबा हुआ आदमी, यानी कि जो पेड़ जो के नीचे जो व्यक्ति दबा था वो एक कवि है, ये बात पता कैसे चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ता है। और जब ये जानकारी मिलती है कि ये व्यक्ति जो है वो एक कवि है, तो उससे फाइल का जो रोटेशन है उसमें क्या बदलाव आती है। तो हम पाठ में देखते ही हैं कि जब माली जो है उसको पुलिस के पहरे को देखने के बावजूद भी उसे दाल भात खाने को देता है और साथ ही घर परिवार के बारे में पूछता है, और उसके बाद वो जो है अपने दुख को व्यक्त करने के लिए एक शायरी पेश कर देता है। तो ये बात पूरे सचिवालय में घूम पड़ती है कि व्यक्ति तो कवि है। फिर वो कवि जो है उसकी फाइल कल्चरल और जो लिटरेचरल एकेडमी है उसके पास तक पहुंच जाती है। सेक्रेटरिएट, यानी अब इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है कि सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ जब रात की आंधी में गिर जाता है तो इसके नीचे एक आदमी दब जाता है। उसे बचाने के लिए एक सरकारी फाइल बनी, ये एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने लगी। माली ने उस आदमी को हौसला देते हुए उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है। तब उस व्यक्ति ने आह भरते हुए गालिब का शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और इस तरीके से वो शायरी दबा हुआ व्यक्ति बोलता है। माली उससे पूछता है कि क्या आप शायर हैं। उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर माली ने ये बात क्लर्कों को बताई। इस प्रकार ये बात सारे शहर में फैल गई। सेक्रेटरिएट में शहर भर के कवि और शायर इकट्ठे हो गए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट में भेजी गई और वहाँ का जो सचिव है उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने आ गया और उसे अकादमी का सदस्य बना दिया गया, किंतु ये कहकर कि पेड़ के नीचे से निकालने का काम उसके विभाग का नहीं है और वह फाइल वन विभाग को भेज देता।
इससे पेड़ हटाने या काटने की अनुमति मिलने का रास्ता और भी लंबा हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब ये पता लगता है कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति जो है कवि है, तो जो फाइल की रोटेशन है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो और भी एक दो विभाग जो है उनसे होते हुए आगे बढ़ती है। फिर प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए? यानी जो कृषि विभाग है वो अब इस फाइल को हॉर्टिकल्चर विभाग को देने का जो कारण बताती है वो क्या कारण है? कृषि विभाग वालों ने ये तर्क दिया कि जो कृषि विभाग है उसको अनाज और खेतीबाड़ी से संबंधित मामलों में फैसला लेने का अधिकार है। जामुन का पेड़ तो फलदार वृक्ष है, इसलिए ये मामला जो है हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। उन्हें ही इस विषय में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी और ये जो कारण है, ये जो तर्क है, यही देते हुए कृषि विभाग जो है इस फाइल को अब आगे हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेज देता है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ में उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? जब पाठ में सारे विषय की चर्चा चलती है तो हमें कई विभागों की बात यहाँ पर पता लगती है, कई विभागों के नाम पता लगते हैं और उन्हीं के जरिए जो है, कॉन्वर्सेशन के जरिए जो है, उनके काम की जानकारी भी जो है हल्की फुल्की मिलती रहती है। उससे संबंधित हमें उत्तर देना है। इस पाठ में जो है सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। पहला, व्यापार विभाग, इसका काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा, एग्रीकल्चर विभाग, इसका कार्य जो है वो खेती बाड़ी से संबंधित है। फिर हॉर्टिकल्चर विभाग आता है, यह विभाग उद्यानों का रखरखाव करता है, बगीचों का यानी कि। फिर आता है मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा दवाई आदि से है। फिर आता है कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका भी संबंध जो है जंगल के पेड़ों और वनस्पतियों से है। और फिर आता है विदेश विभाग आखिर में, जिसका काम है, इसका कार्य विदेशी राज्यों से संबंध बनाना है। तो इस तरीके से पाठ में इतने 1 2 3 4 5 6 7 विभाग हैं जिनकी चर्चा की गई और उनके ये काम रहे हैं। पाठ के से ये पता चलता है कि किसी भी विभाग में संवेदना नहीं है। हर एक विभाग जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। आगे का प्रश्न है कि कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं, मतलब तैयार है, एकदम तत्पर है। ऐसा कब कब होता है और लोगों का ये संकल्प जो है दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है? आप देखेंगे कि पाठ में 2 बार ऐसे सिचुएशन दिखाई गई हैं जहाँ पर लोग हर नियम को भुलाकर और अपने मंचलेपन होने के कारण जो है उस पेड़ को हटा देना चाहते हैं। वो किसी की इजाज़त नहीं लेना चाहते, किसी फाइल के और किसी भी डिसीजन के इंतज़ार में नहीं रहना चाहते हैं, वो सीधा एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन वो बात टल जाती है, कब और कैसे? पहला प्रसंग आता है जब पहली बार दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार होने का प्रसंग कहानी के प्रारंभ में ही आ जाता है। जब माली की सलाह पर वहां इकट्ठी भीड़ पेड़ हटाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु वहां पर जो सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं वो आकर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि ये ऊपर के अधिकारियों से पूछने की बात है। इस प्रकार पहली बार ये संकल्प वहीं भंग हो जाता है। तो यानी सुपरिटेंडेंट के कारण जो है ये बात टल जाती है और ये बात जो है किस तरीके का मोड़ लेती है और अंत ऐसा कैसा हो जाता है। दूसरा प्रसंग आता है, यह प्रसंग दोपहर के भोजन के समय आता है जब दबे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बनी फाइल जो है आधे दिन तक सेक्रेटरिएट में घूमती रही, परंतु कोई फैसला ना हो सका। कुछ मंचले जो है वो किस्म के लड़के जो है क्लर्क जो सरकारी फैसले के इंतजार में के बिना पेड़ को स्वयं हटा देना चाहते थे। उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आता है और कहता है कि हम खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, ये पेड़ जो है कृषि विभाग के अधीन है। और एक बार फिर से ये बात टल जाती है। वहाँ से जवाब आने पर पेड़ हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार फाइल अन्य विभाग में भेजने के कारण लोगों का संकल्प जो है वो भंग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये कहना कहाँ तक युक्ति संगत है यानी सही है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। यानी इस कहानी को पढ़ते हुए हमें हास्य और व्यंग्य तो दिखता है, लेकिन कई बार करुणा यानी दुख भी महसूस होता है उस व्यक्ति के लिए, तो उसकी भी अंतर्धारा हमें दिखती है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये कहना बिल्कुल सही है कि ये कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, चारों तरफ भीड़ जमा है, वे जामुन के पेड़ तथा रसीले जामुनों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु दबे व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं होता। कलरकों अधिकारियों तथा विभागों की फूहड़ हरकतें जो है हास्य तो पेश कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ करुणा जागृत होती है कि इन लोगों को व्यक्ति के विषय में जो है बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा, पेड़ के बारे में सोच रहे हैं।
फाइल चलती रहती है। माली ही दया करके उसे खाना खिला देता है। कुछ लोग आदमी को काटकर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ने की बात कहते हैं। ये संवेदनहीनता का चरम रूप है। कल्चरल विभाग का सचिव जो है उसे अकादमी का सदस्य बना देता है, उससे मिठाई मांगता है, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करता। देशों के संबंध के नाम पर आम आदमी की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये सभी घटनाएं जो है करुणा की गहनता को व्यक्त करती हैं। गहनता यानी करुणा जो है वो कितनी ज़्यादा हद तक जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि लोग व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। पेड़ के विषय में ही सब लोग सोच रहे हैं, फाइलें घूमती जा रही हैं। लोग ये भी नहीं सोच रहे कि फाइलें जो है घूमती रहेंगी, व्यक्ति कब तक जीवित रह पाएगा इस पेड़ के नीचे। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो फिर क्यों? तो अब आपसे ये प्रश्न किया जा रहा है कि अगर हम माली की जगह पर होते तो क्या हम सरकारी फैसले का इंतजार करते? अगर हाँ करते तो उसके पीछे का भी कारण बताना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते इसका भी कारण बताना है। यदि मैं माली की जगह होता तो मैं हुकूमत के फैसले का इंतजार नहीं करता, सबसे पहली बात, क्योंकि ये संवेदन शून्यता की बात होगी अगर हम हुकूमत के फैसले का इंतजार करेंगे। इस मामले में मैं सबसे पहले अपने सहकर्मियों को तैयार करके उस पेड़ को हटाता तथा दबे हुए व्यक्ति को निकालकर उसका इलाज करवाता। मानव जीवन सरकारी कार्रवाई से अधिक महत्वपूर्ण है। संकट के समय में मौके पर उपस्थित सरकारी कर्मचारी स्वयं ही निर्णय ले सकता है। यदि मैं माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, परंतु सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम यानी कि अगर मैं माली की जगह पर होता, आम आदमी की तरह अगर खड़ा होता तो मैं अपना डिसीजन लेकर व्यक्ति की जान बचाता, लेकिन माली की जगह होता तो मेरी सहानुभूति जो है वो दबे हुए व्यक्ति के साथ होती, और सरकारी फैसले के बिना मैं कुछ नहीं करता। सरकारी नियम इतने पेचीदा होते हैं कि उसमें उलझकर व्यक्ति का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। सही कार्य करने पर भी सजा मिलती है। यानी ये एक बहुत ही जो है आप हर एक व्यक्ति जो है इस चीज़ को फेस कर चुका होगा कि कोई व्यक्ति जो है अच्छे कार्य के लिए हेल्पिंग हैंड बनकर आगे आता है, लेकिन वही व्यक्ति जो हेल्पिंग हैंड बनता है उसी के साथ सरकारी दांवपेच जो है जुड़कर उसी की ही हालत खस्ता कर देते हैं, जिससे लोग जो है अपनी संवेदन शून्यता को और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, जामुन का पेड़ पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। अब जामुन का पेड़ पाठ जो है वो क्या बताता है हमें साधारण सी भाषा में? जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा, यानी जितनी चीज़ें होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यानी फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी बहुत पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है, और ये कहानी भी उसी तरीके का पालन करते हुए चलती है। इसलिए इसकी जो घटनाएं हैं बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, जो कि आपको शुरू में ही हमने समझाया है। ये पाठ जो है ये हमें बताता है, स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला जो विस्तार है वो कितना निरर्थक है, कितना अर्थहीन है, और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीयता के रूप को भी बताता है। यानी कि ओवरऑल इस पार्ट से हमें जो पता चलता है वो ये है कि जामुन का पेड़ जो है हमें व्यवस्था के संवेदन शून्य होने का और अमानवीयता के रूप को भी दिखाता है। अगला प्रश्न है, माली को दबे हुए आदमी से सहानुभूति होने का क्या कारण था? हमने पूरे पाठ में देखा कि एक माली ही है जिसे दबे हुए आदमी से सहानुभूति होती है, और वो क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है? माली का काम जो है वो लॉन में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना था। रात की आंधी में सचिवालय के लॉन में खड़ा पेड़ जो है वो गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। माली ने विभाग को उसकी सूचना दे दी। जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक माली की ड्यूटी उसकी देखभाल की थी, इसलिए उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई। वह जल्द से जल्द इस समस्या से भी छुटकारा पाना चाहता था। प्रश्न नंबर 3, जामुन का पेड़ गिरा देखकर क्लर्क ने क्या प्रतिक्रिया की? अब जब जामुन का पेड़ गिरा हुआ देखा गया, ये बात पूरे सचिवालय में घूमी, तो क्लर्क ने क्या रिएक्ट किया? लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया, उसे देखकर क्लर्क को दुख हुआ, क्योंकि अब उसे उसके मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की कोई चिंता नहीं थी, और इस तरीके से क्लर्क का ये व्यवहार जो है उसकी संवेदन शून्यता को प्रदर्शित करता है।
प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। माली ने दबे हुए आदमी को बाहर निकालने के लिए क्या शर्त लगाई? अब जो माली है, जो उससे सहानुभूति रखता है दबे हुए व्यक्ति से, वो बाहर निकालने के लिए क्या शर्त लगाता है? माली जो है वो सरकारी कर्मचारी था। अगर वह स्वयं उस व्यक्ति को निकालने का निर्णय लेता तो ऊपर के अधिकारी उसे बहुत परेशान करते। अतः उसने अपने परेशानी को देखते हुए सुपरिटेंडेंट साहब से इजाज़त लेने की बात कही और उसने कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो सब अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से उसने ये शर्त लगाई कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब जो है इजाज़त दे दे तो अभी के अभी ये काम किया जा सकता है और इस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 5, हॉर्टिकल्चर विभाग का जवाब व्यंग्यपूर्ण क्यों था? हॉर्टिकल्चर ने जो जवाब दिया वो बहुत ही व्यंग्यपूर्ण था। क्यों था? हॉर्टिकल्चर विभाग के सचिव ने जवाब दिया कि उनका विभाग जो है वो पेड़ लगाओ अभियान में जोर शोर से जुटा हुआ है। ऐसे में किसी भी अधिकारी को पेड़ काटने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जामुन फलदार पेड़ है, अतः फलदार पेड़ को काटने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दे सकते। लेखक व्यंग्य करता है कि ऐसे अफसरों को अपनी नीतियों, फलों की अधिक चिंता रहती है, व्यक्ति की जान की नहीं। तो इसलिए लेखक जो है यहाँ पर इस व्यंग्य को पेश करते हुए बताता है कि ऐसे अफसर जो हैं वो अपनी नीतियों और फलों की ही चिंता करते हैं, व्यक्ति की जान की नहीं। और इस तरीके से फाइल्स जो है वो आगे बढ़ती रहती हैं ऐसे लोगों की वजह से ही। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह पर टिप्पणी करें। जब पाठ में हमें बीच में ये भी सुनाई देता है कि पेड़ को काटने की बजाय आदमी को काटा जाए और उसकी सर्जरी भी कराई जा सकती है, ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये बात डिस्कस होती है। तो इस पर हमें अपनी टिप्पणी देनी है। एक मनचले क्लर्क ने सलाह दी कि यदि जामुन के फलदार पेड़ को बचाने की जरूरत है तो उसके नीचे दबे आदमी को काट कर निकाल लो, फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से पेड़ भी बच जाएगा और ये सुझाव सरकारी बाबुओं की संवेदन शून्यता पर चोट करती है। और इस तरीके से ये बात जो है कि आदमी को काट दिया जाए और उसकी तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, भाई अगर पेड़ ही बचाने की बात है तो ये सरकारी बाबुओं के लिए एक टॉन्ट है कि भैया पेड़ इतना ज़रूरी है, आदमी नहीं ज़रूरी है, तो पेड़ व्यक्ति को ही काट दिया जाए, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। ये ऊट पटांग के सुझाव देते हैं ताकि अफसर जो है वो खुश रह सकें। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी के जो सचिव है उसने शायर को क्या बताया? उसने शायर को बताया कि तुम्हें केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है और तुम्हारे मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत उसके बाद तुम्हारी बीवी को वजीफा दिया जाएगा, परंतु हमारा विभाग जो है वो पेड़ के नीचे से तुम्हें नहीं निकाल सकता। ये काम जो है साहित्य अकादमी का नहीं है। हालांकि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है कि इस पर तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर जामुन का पेड़ पाठ से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है और इनफ है आपके एग्ज़ाम पर्पस से प्रिपरेशन करने के लिए। इसे पढ़ें, बार बार पढ़ें जब तक चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं। और आपको अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी, यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी ये यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड हो सके ईजिली। और चैनल के साथ यूं ही बने रहें जिससे कि आपको ऐसे कंटेंट टाइमली मिलते रहें।